क्या हरदीप पुरी मामले में और एफसिन से जुड़े हुए मामले को लेकर के कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या हरदीप पुरी और एफसिन फाइल से जुड़ी हुई दस्तावेजें और पुख्ता सबूत जो है, क्या कांग्रेस पार्टी के हाथ फिर से लग चुके हैं? महुआ मोइत्रा ने क्या कुछ कहा है जिसको लेकर राजनीति गलियारों में एक नया विवाद खड़ा हो गया है? राहुल गांधी ने वीडियो के जरिए एफसिन फाइल से जुड़े हुए मसले को लेकर के किस तरीके से सरकार को घेरा है? आप अपने प्रधानमंत्री के आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। यह सब कुछ मैं आगे आपको बतलाऊं, लेकिन उससे पहले जरा इस खबर को देखिए। इस खबर में देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि किस तरीके से एफसिन से जुड़े हुए मामले को लेकर के आज एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। बीबीसी की खबर लिखा है, एफसिन फाइल मामले में अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत रहे पीटर मैंडेलसन गिरफ्तार। और इससे पहले की खबर में आपको बताऊं कि किस तरीके से एंड्रयू को भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन क्या हमारे यहां पर इस मामले को लेकर के किसी कनेक्शन को लेकर के कोई जांच पड़ताल की जा रही है क्या? वही ईडी, सीबीआई, तमाम जांच एजेंसियां, क्या कुछ इस पर निष्पक्ष तरीके से जांच पड़ताल कुछ किया जा रहा है क्या? या नाम मात्र सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो बार बार उजागर कर रही है उसको एक कान से सुन के दूसरे कानों से निकाल दिया जा रहा है? तमाम बड़े दिग्गज पत्रकारों ने सवाल पूछने भी शुरू किए हैं, लेकिन क्या मजाल कि एक भी सवालों के जवाब दे दिए जाएं। यह बीबीसी की खबर है और बीबीसी ने बताया कि किस तरीके से एफसिन फाइल मामले में अमेरिका के अंदर जो ब्रिटेन के राजदूत रहे पीटर मैंडेलसन गिरफ्तार हो चुके हैं। और उससे पहले की खबर में आपको बताऊं कि किस तरीके से एंड्रयू को गिरफ्तार किया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन फिर भी इसके बाद यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। खबर में तो बहुत कुछ है, खबर जाइएगा पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, क्या क्या वहां पर हवाले दिए गए, क्या कुछ कहा गया। लेकिन इस गिरफ्तारियां होने के बावजूद हमारे यहां पर एआई समिट के अंदर जो विरोध किया गया उसको इतना हवा बना दिया गया, लेकिन एफसिन फाइल से जुड़े मामले को लेकर के कोई भी शब्द कुछ कहने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आशुतोष जी कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं, यूके हैज अरेस्ट एंड्रयू एंड मैंडेलसन, हियर आर अरेस्टेड पॉलिटिकल एक्टिविटीज फॉर प्रोटेस्ट, विल एनीवन बी अरेस्टेड इन इंडिया फॉर एफसिन कनेक्शन? क्या किसी की भी गिरफ्तारी हुई है एफसिन कनेक्शन को लेकर के इंडिया के अंदर? और ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए और पूछा भी जा रहा है, लेकिन क्या इसका जवाब दिया जाएगा? क्या कह रही हैं टीएमसी की जो सांसद महुआ मोइत्रा, वो तो मैं बताऊंगा ही आपको, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की ये वाली वीडियो जरा देखिए। किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के पुरी का जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद अडानी का जिक्र कर रहे हैं, सब कुछ जो है बाकायदे एक एक चीजों को जिक्र करते हुए बता रहे हैं। जरा देखिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री के आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। यह है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। सुना आपने, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी आप शर्म की बात करते हो, शर्म की बात मैं आपको बताता हूं। एफसिन फाइल में आपके मंत्री और आपके मित्र का साथ में नाम आना, ऐसे घिनौने अपराधी के साथ आपका नाम जुड़ा होना, यह है शर्म की बात। पूरा देश जानता है कि अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस ने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि वो बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। 14 महीनों से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये है शर्म की बात। मोदी जी, आप अपने मित्र अनिल अंबानी, अडानी और अपने लिए जो उचित समझे वो कीजिए। मैं और कांग्रेस पार्टी के ऊपर से देश की रक्षा करते रहेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। ये बात राहुल गांधी जी कहते हुए नजर आए। अब तक ये वीडियो आप सभी तक पहुंच गई होंगी। चूंकि अब हरदीप पुरी से जुड़ा हुआ मसला है तो नए जो चीजें हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि महुआ मोइत्रा ने क्या कुछ कहा है।
उसके बाद मैं लेकर के चलता हूं कि पवन खेड़ा साहब ने किस तरीके से एक और बड़ा खुलासा किया है, और वो वीडियो इस वक्त काफी तेजी से वायरल हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं कि महुआ मोइत्रा ने क्या कहा। महुआ मोइत्रा कह रही है, हरदीप पुरी आप बार बार रेड हॉफमैन का नाम उछालते रहे, कृपया पढ़िए कि किस तरीके से रेड हॉफमैन और एप्स्टीन की घिनौनी हरकतों का बड़ा एक हिस्सा था, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और एक वो लिंक शेयर कर रही हैं किसी न्यूज चैनल का, और जिसमें आप पढ़ेंगे तो बाकायदा सब कुछ जो है लिखा हुआ है किस तरीके से। और जिस चीजों का वो जिक्र कर रही हैं महुआ मोइत्रा जी, जो नाम का जो बार बार जिक्र कर रही हैं रेड हॉफमैन की, उन चीजों के जिक्र पहले भी कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। लेकिन इस दौरान जो है यही वीडियो किस तरीके से मुलाकात और क्या क्या चीजें को नाम पीछे किया जा रहा है, हरदीप पुरी जी छुपने की कोशिश कर रही है, ये सब आरोप जो लगे जा रहे थे वो सुनिएगा इत्मीनान से कि एक और नया खुलासा जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। जरा सुनिए। और हां, रीड हॉफमैन की मेल के बारे में एक और बात बता दूं, मेल ये रीड हॉफमैन को नहीं थी, मेल भी एप्स्टीन को थी, सीसी टू रीड हॉफमैन थी। ये रीड हॉफमैन के पीछे छिपने के चक्कर में एक और झूठ इनका पकड़ा गया। दिखाइए वो स्लाइड, ये देखिए, ये मेल भी आपके सामने है। और इस मेल में जो लिखा है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जेफ, पहले जेफ का नाम है, रीड हॉफमैन का नाम नहीं है। दिखाइए, Jeff/Reed, I have summarized my findings above in order to endorse Jeff's view that the visit to India be undertaken earlier rather than later. अब मुझे ये बताइए, एक प्राइवेट सिटीजन ये जेफ को रिपोर्ट कर रहा है कि मैंने ये समरी बना दी और रीडमैन को पहले बहुत जल्दी हिंदुस्तान आना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। भाई क्यों आप ये सब कर रहे हो, किसके बिहाफ पर कर रहे हो, ये तो बता दीजिए। एक इंटरव्यू और दे मारिए आज की प्रेस वार्ता के बाद। सुना है ऊपर से आदेश हुआ इंटरव्यू नहीं देने का, लेकिन चलिए छोड़िए ना, ऊपर वाले तो आपसे भी डरते होंगे, अब आप तो बहुत कुछ जानते हैं, तो दे दीजिए एक इंटरव्यू इनको, और या इन्हें दे दीजिए। इस बार पुराने सारे इंटरव्यू अपने पढ़ के जाइए, और हमारे पास क्या क्या है ये तो आपको पता चलेगा नहीं, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। चलिए वो छोड़ दीजिए, हम बता ही देंगे कुछ दिनों में। लेकिन जो अभी तक की फाइल्स बाहर आई हैं वो भी पढ़ के इंटरव्यू दीजिए साहब, क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं है कि कितनी मेल्स हैं आपकी, कितनी मीटिंग्स हैं आपकी। माफ कीजिएगा, या तो आप मूर्ख हैं या आप हम सबको मूर्ख मानते हैं। हम तो मूर्ख नहीं हैं, ना मेरे सामने बैठे वाले लोग मूर्ख हैं, ना हम लोग मूर्ख हैं, तो फिर कौन मूर्ख है? खुद सरेआम झूठ बोल रहे हैं, एक क्लिक पे जो मालूम पड़ जाए ऐसा झूठ तो मत बोलिए। फिर कहते हैं, जेफ योर सजेशन फॉर लेस ऑफ गुडी गुडी एंड मोर ऑफ इंटरनेट बेस्ड एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज हैज रजिस्टर्ड, आई एम रेडी। ये सब चल रहा है। और ये नहीं बताया इस इंटरव्यू में या किसी भी इंटरव्यू में कि इस मेल से पहले, नवंबर 13, 2014 से पहले जब ये मेल भेजी गई, ये 9 मीटिंग्स तो इन्होंने तभी कर ली थी, इस बारे में नहीं बताया। और इनका तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ऐसी और कई चीजें हैं जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाएगा, अभी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है। ये सितंबर 24 को तो लंच भी था साहब, सितंबर 23 को भी लंच था हरदीप जी के साथ एप्स्टीन साहब का, और सितंबर 24 को भी लंच था। ये जो मीटिंग्स हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जो जून 5 वाली मीटिंग है, हरदीप एट 11 AM मंडे न्यूयॉर्क, जून 6 हरदीप, तरजे और कोई जॉई, मैं वो भी निकाल रहा हूं उनके भी डिटेल्स। जून 8 अपॉइंटमेंट विथ हरदीप एंड तरजे, जून 9 अपॉइंटमेंट विथ हरदीप, फिर 19 का मैंने आपको बता दिया सुबह 7:48 पे सुबह, और 23 और 24 को लंच। मेन्यू भी बता देंगे आपको अगर आप चाहेंगे तो, क्या खाया ये भी मालूम पड़ जाएगा। अब एप्स्टीन ने कहा, रीड हरदीप इज योर मैन इन इंडिया। ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। रीड
हॉफमैन को एप्स्टीन कहते हैं रीड, हरदीप आपका आदमी है भारत में, यह निर्देश है, यह आत्मविश्वास है, यह विश्वास है जो हमारे हरदीप पुरी जी ने एप्स्टीन का जीता है। दिल जीत लिया एप्स्टीन का हरदीप पुरी ने। हमें बड़ा घमंड होता है हमारे साथी पर, गर्व है हमें। ऐसा दिल जीता एप्स्टीन का कि एप्स्टीन रीड हॉफमैन को कहता है कि रीड, एप्स्टीन इज योर मैन इन इंडिया। ये मेल भी सबको भेजिएगा जरूर। अब एप्स्टीन पूछता है हरदीप को कि साहब पूरी मीटिंग का ब्यौरा दीजिए, क्या क्या हुआ। वो कहता है सर मैं अभी पहुंचा हूं सैन फ्रांसिस्को, मीटिंग हो जाएगी फिर मैं आपको ब्यौरा दूंगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, यही तो हम पूछते हैं साहब, बार बार पूछते हैं क्या है। एप्स्टीन उसको कहता है हरदीप पुरी को, टेल हिम यू विल ऑर्गेनाइज हिज ट्रिप टू इंडिया टू मीट विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीपल एंड सोशल नेटवर्किंग गुरुज। उसको कहो कि मैं आपकी ट्रिप ऑर्गेनाइज करूंगा भारत में हरदीप पुरी के लिए। हरदीप पुरी को सलाह दी जा रही है एप्स्टीन द्वारा कि रीड हॉफमैन को जाकर कहो जब मिलो तो ये कहना कि आपका जो दौरा है हिंदुस्तान का वो मैं तय फिक्स कर दूंगा, मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा, प्रबंधन मैं कर दूंगा और आपकी मुलाकातें करवाऊंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों से, सोशल नेटवर्किंग गुरुज से। ये अभी एआई समिट हो रहा है, पता नहीं अब कल को कोई और खुलासा नहीं हो जाए कि ये कौन करवा रहा है। अब ये सब चल रहा है, सरकार ऐसे चल रही है आपकी साहब, 12 साल से ये चल रहा है। ये तो 2014 में ही शुरू हो गया था, फिर बीच में तो पेगासस भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, राफेल भी हुआ, बहुत चीजें हुई और सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती चली जा रही हैं। सच जीतता है, सच जीतने की राह पर आ चुका है। आज आप दोस्तों क्या लग रहा है कि हरदीप पुरी मामले में एप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए मामले को लेकर के अब कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या सच में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल को लेकर के जिक्र किया, राहुल गांधी ने यूएस ट्रेड डील को लेकर के जिक्र किया और अब सीधा चैलेंज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कर दिया है। एक नए तरीके का वार, एक नए तरीके से जो है पलटवार किया गया है। दोस्तों इस नए खुलासे को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।